الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هاد إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناस أجمعين. मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द सना और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जानिब से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बांग्लादेश को और ख़ासकर उसके अमीर मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला फ़ारूक हाफिज़हुल्लाह और जनाब मोहतरम नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बांग्लादेश डॉक्टर शहीदुल्लाह अल-मदनी हाफिज़हुल्लाह और तमाम हाज़रीन मजलिस और यहाँ उलमाए किराम और मुंतज़िमीन और शुब्बान अहले हदीस के तमाम कारकुनान को इस आज़िमुश्शान तारीख़ी और शानदार कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम हाज़रीन को हदिया सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पेश करता हूँ। मैं यकीनन आज आपके इस आज़िमुश्शान कॉन्फ्रेंस को देखकर मुझे दिली खुशी हुई है और मैं अपने तरफ से और हमारे जमात के तरफ से आप तमाम साथियों को, अहबाब को, अहले तौहीद को, अहले हदीस को, अहले सुन्नत को इस आज़िमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो कि अस्सुन्ना व असरहा फ़ी हयातिल मुस्लिम इस आज़िमुश्शान मौजू पर इनेकाद किया गया है, मुबारकबाद के साथ खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और जैसा कि आप साथियों ने मोहब्बत का इजहार किया और अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के आज़िमुश्शान वफ़द जो कि जनाब सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के क़ियादत में तशरीफ़ लाया और आप लोगों ने भरपूर अंदाज में मोहब्बत और इखलास के साथ इस्तक़बाल किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये उम्मीद रखता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि हमारे मोहब्बतों को कायम और दायम रखे। और यकीनन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये आवाम भाई भाई हैं। हम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आवाम भाई भाई हैं और हमारा एक रिश्ता है। वो रिश्ता पाकिस्तान बांग्लादेश के रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बैक आवाज़ आप जवाब दें
पाकिस्तान बांग्लादेश का रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अहले तौहीद है, अहले हदीस है, कुरान और सुन्नत मानने वाले हैं। हमारे कुरान एक है, हमारे नबी एक है, हमारे किबला एक है। तो हम बांग्लादेश के हुकूमत के भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छी फ़िज़ा और अच्छे ताल्लुकात कायम किया है। इस पर हम बांग्लादेशी हुकूमत का भी शुक्रगुजार है और आपके तमाम साथियों का हम शुक्रगुजार है। अहले हदीस यकीनन वो खुशनसीब लोग हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जिनका ताल्लुक और जिनका मोहब्बत के बुनियाद अक़ीदा तौहीद है और रिसालत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिशारत दी है कि अगर आप अल्लाह के मोहब्बत चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किया करें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोहब्बत चाहते हो तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें तो यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत के आप मुस्तहिक होंगे। और यकीनन अहले हदीस के दावत भी यही है। अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये एक मशहूर आलमी तौर पर एक अहले हदीस का ये नारा है कि अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो हम सब इंशाअल्लाह अल्लाह की इताअत करने वाले हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है हमारे, और वो रहमतुल लिल आलमीन है और उसके रहमतों के वजह से, सुन्नतों के वजह से हम सब मुसलमान एक हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हम सब एक दूसरे के भाई हैं। इसी तरह पाकिस्तानी अवाम, बांग्लादेशी अवाम और आलम इस्लाम के मुसलमान अवाम एक दूसरे के भाई हैं। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं। और इसी तरह तमाम अहले तौहीद को हम हदिया सलाम भी पेश करते हैं और आपको हदिया तबरीक भी पेश करते हैं। और ये उसूल के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस, ये शरीयत मुहम्मदिया का ये दूसरा रुकन है, दूसरा असल है कि जब तक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और अहादीस को न माने तो हम कुरान मजीद को भी नहीं मानते हैं। हर मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो अहादीस रसूल पर ईमान रखें और अहले हदीस का यही दावत है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अला फ़हम सलफ़िल उम्मा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए रहमत है, तमाम इंसानियत के लिए रसूल और नबी हैं और तमाम मुसलमान इसके उस पर वाजिब है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन युतिअल्लाह वर रसूल व मन युतिअल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाኢ व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो लोग वो अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत करते हैं तो यकीनन वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफ़ाक़त में होंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ाक़त में होंगे और सिद्दीक़ीन अबू बकर सिद्दीक़ के रफ़ाक़त में होंगे
और शुहदा जो उमर फारूक और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान शुहदाए उहद और शुहदाए बदर है, उनके ज़ुमरे में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उठाएंगे। और इसी तरह सालिहीन, मुहद्दिसीन, उलमा, अइम्मा किराम, इनके साथ जन्नत में रफ़ाक़त अल्लाह नसीब फरमाएंगे। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है, अहले हदीस के लिए खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह अंदाज में बिशारत दी है कि आप लोगों के रफ़ाक़त अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह फरमाया है, वमन युतिअल्लाह वमन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की वो यकीनन उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत की है। और जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वो यकीनन अल्लाह को महबूब तरीन शख्सियात है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। आप में से सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे बेहतरीन मुसलमान वही लोग हैं जो अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं। और अल्लाह के रसूल की इताअत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतों में आला मुकाम नसीब फरमाएंगे। और जो मुखालफत करते हैं उसके बारे में अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, फलयहज़रिल्लज़ीन युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वो अज़ाब इलाही के मुर्तकिब होंगे जब वो अल्लाह के रसूल की इताअत नहीं या उसके मुखालफत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले हदीस को वो मुकाम दिया है कि वो बग़ैर चून चरा अल्लाह के रसूल के अहादीस को मानने वाले हैं। और आप लोग खुशनसीब लोग हैं। यकीनन हमारे ताल्लुक़ भी अल्लाह के रसूल के साथ, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के सुन्नतों के साथ है और असहाब किराम के साथ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह आपको कामयाब फरमाएंगे दुनिया और आखिरत में। और ये बिशारतें सारे आपके लिए है यकीनन। तो ये कॉन्फ्रेंस ये काबिल तहसीन है कि आपने इस अहम मौजू पर सुन्नतों के अहमियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के अहमियत के मौजू पर आपके जमात मरकज़ी जमात अहले हदीस बांग्लादेश ने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। और यकीनन सुन्नत मुहम्मदी जो है वो मस्दर सानी, दूसरा मस्दर शरई है। वो तमाम मुहद्दिसीन और उलमा और फुक़हा के नज़दीक ये वाजिब है कि अल्लाह की किताब के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल की जाए। और ये वही इलाही है, अल्लाह के कलाम वही जली और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस वही खफ़ी है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते हैं वो अल्लाह के तरफ से वही इलाही है। तो यकीनन आप लोग खुशनसीब लोग हैं। और आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बिशारत दी है कि ये अहादीस, बहुत सारे अहादीस मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए हैं और अहले तौहीद को बिशारत दी है कि वो मंसूरीन है, वो ताइफ़ा मंसूरा है। इसके बारे में इमाम अहमद इब्न हंबल ने बताया कि ये लोग जो ताइफ़ा मंसूरा और ताइफ़ा नाजिया है वो अहले हदीस है। इल्लम यकूनु अहलुल हदीसी फला अदरी मन हुम। तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है, हमारे लिए सादत है। और मैं आपको इस प्रोग्राम के हवाले से दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे कायदीन भी मौजूद हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से उलमाए किराम भी आए हुए हैं। मैं आपको मुबारकबाद के साथ इस नारों पर इक्तिफा करता हूँ कि नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात, पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता क्या है
ला इलाहा इल्लल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हमारे बांग्लादेश के अहले हदीस भाइयों ने मुनक़िद की है, और इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस मोहब्बत का, उस खुलूस का, उस मेहरबानी का जिसके साथ हमारे इन भाइयों ने मेरा और मेरे वफ़द का इस्तकबाल किया। हकीकत यह है कि हम भी बड़ी मोहब्बत के जज्बात लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे दोस्त जो मेरे हमरा तशरीफ़ लाए, इनमें से हर एक की अपनी ज़ाती और ज़बरदस्त किस्म की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी कि वो आएँ और अपने बांग्लादेशी अहले हदीस भाइयों से मिलें, मुलाकात करें और उनसे अपने दिल की बात कहें। तो सब लोग मोहब्बत और शौक़ के साथ तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन आपका जो हुस्न सलूक है वो मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा मोहब्बत वाला है, ज़्यादा मेहरबानी वाला है। ये कॉन्फ्रेंस अहले हदीस कॉन्फ्रेंस है और इसका मेन मौजू, अहम तरीन मौजू, सेंट्रल और मरकज़ी मौजू जो है वो भी एक तरह से मसलक अहले हदीस है। क्योंकि जब हम सुन्नत की अहमियत की बात करते हैं, मुसलमान की ज़िंदगी में सुन्नत नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की हैसियत क्या है, तो हम असल में मसलक अहले हदीस की बात कर रहे होते हैं। क्यों? इसलिए कि मसलक अहले हदीस किताबुल्लाह के साथ साथ हदीस और सुन्नत की इत्तिबा का दूसरा नाम है। अभी हमारे साथी, हमारे दोस्त भाई अबू तुराब साहब ने कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात के हवाले से बताया कि कुरान के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी की क्या अहमियत है। अभी जो आयत करीमा मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह ने यह भी बता दिया कि सुन्नत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से, आपके तरीके ज़िंदगी से जो हट जाता है वो गुमराही का शिकार होता है और गुमराही का अंजाम जहन्नम है। मैं युशाके के रसूल, जो अल्लाह के रसूल की मुखालफत करे, आपके अहकाम, आपके फरामीन और आपकी सुन्नत से हटकर और उसके बरक्स चले, उसके खिलाफ चले, हालांकि हिदायत आ चुकी, सुन्नत वाज़े हो चुकी, हदीस और कुरान के फरामीन बिल्कुल सामने आ चुके, हिदायत आने के बाद, हिदायत के वाज़े होने के बाद फिर भी अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे, हटकर चले, तो अल्लाह फरमाता है नुवल्लिही मा तवल्ला, हम फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं, जाए जहन्नम की तरफ, जाए गुमराही की तरफ। अल्लाह उसकी परवाह नहीं करता, उसको हिदायत से नहीं नवाजता और जाहिर है कि फिर उसका अंजाम जहन्नम होता है। दो चीज़ें हैं, एक इताअत और दूसरी इत्तिबा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहें कि फिर मेरी इत्तिबा करो।
इताअत क्या है, इत्तिबा क्या है? इताअत है हुक्म मानना, जो हुक्म मिले उसके मुताबिक करना, और इत्तिबा है पैरवी करना, यानी हुक्म मिले या ना मिले नमूना देखकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना देखकर उसके मुताबिक चलने और बनने की कोशिश करना, ये इत्तिबा है। और दोनों की बड़ी अहमियत है, और दोनों को इख्तियार जो करता है, इताअत को, इत्तिबा को, वही असल में अहले हदीस है। सहाबा के नज़दीक इत्तिबाए रसूल, इत्तिबाए सुन्नत, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी जो अहमियत थी उसके बारे में मैं चंद बातें करने की कोशिश करूँगा। सही बुखारी में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका फरमान मौजूद है, इन्नी अख्शा इन तरक्तु शैअन मिन अम्रिही अन अज़ीग़, मैं डरता हूँ कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में से एक भी बात को छोड़ दूँ, एक भी बात को, तो मैं गुमराह हो जाऊँगा। यही बात अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में हज़रत उमर ने फरमाई, सही मुस्लिम में मौजूद है। फरमाया ला नतरुकु किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल, हम अल्लाह की किताब को नहीं छोड़ सकते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकते, किसी की मत। और अल्फाज के थोड़े से फ़र्क के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमारे मशहूर आलिम इमाम इब्न हज़्म ने अल-इहकाम में आपका ये कौल नकल किया है। हज़रत अली फरमाते हैं, ला नज़ाओ किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल, हम अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हम कि उसको छोड़ दें। इसी तरह खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और इत्तिबाए सुन्नत की अहमियत बताई, अपनी इताअत की अहमियत बताई। दावा तो सब करते हैं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकात, सब दावा करते हैं हुब्बे रसूल का, कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं और हर मुसलमान मोहब्बत करने वाला होना चाहिए। लेकिन आपने मोहब्बत की निशानी बता दी है, मोहब्बत का सबूत क्या है और उसकी निशानी क्या है। तिरमिज़ी में हदीस आती है, आपका फरमान, इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मेरे साथ सच्ची मोहब्बत वो करता है जो मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत करता है, यानी उसका इत्तिबा करता है। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्नत, और जो इस तरीके से सुन्नत से मोहब्बत के ज़रिए मेरे साथ मोहब्बत करता है, वो इंशाअल्लाह जन्नत में मेरे साथ होगा। सिर्फ जन्नत में नहीं होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा। और जो नहीं करता उसके बारे में भी इब्न माजा के अंदर आपका फरमान मौजूद है, ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअ सौमन वला सलातन वला हज्जन वला जिहादा, सुन्नत से हटकर चलने वाला, दीन में दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नई नई बातें इख्तियार करने वाला, नई नई इजाज़ें करने वाला अहकाम के अंदर, फरमाया वो नमाजी हो, हाजी हो, मुजाहिद हो, रोज़ेदार हो, उसकी ये बातें अगर वो बिदअती है, अगर वो सुन्नत से हटकर चलने वाला है, सुन्नत से हटकर राहें तलाश करने वाला है, फरमाया उसकी ये बातें कबूल नहीं की जाएगी। फिर वो मारूफ मशहूर हदीस भी आपने सुनी होगी यकीनन,
हौज़े कौसर, प्यासे लोग जमा हैं, कौसर का जाम मिलने के इंतजार में हैं। कुछ लोगों के वुज़ू के आदा वो चमक रहे हैं, लगता है ये मुसलमान हैं और नमाजी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेंगे कि उनको भी पिलाएं, उनको भी कौसर का जाम अता फरमाएं, लेकिन फरिश्ते कहेंगे कि मा तदरी मा अहदसु बादक, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने दीन में नई राहें बना ली थी, बिदआत इख्तियार की थी, सुन्नत को छोड़ दिया था। जब ये मालूम होगा तो फरमाएंगे, आप फरमाएंगे सोहकर इनको दूर कर दो, इनको परे कर दो, इनके लिए कौसर के जाम में से कुछ नहीं है। साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनके अंदर जज्बा था इत्तिबाए रसूल का, इत्तिबाए सुन्नत का, इताअत रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी बातों तक आपका जो तरीका सामने आता था उसी को इख्तियार करते थे, उसी के मुताबिक चलते थे। बज़ाहिर एक छोटी सी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान नमाज के लिए खड़े होते हैं, जमात साथ खड़ी होती है। नमाज के दौरान आप क्या करते हैं? अलका नालैहि अन यसारे, अपने जूते नालैन मुबारक, अपने जूते उतार कर बाईं तरफ रख देते। साहबा भी इसी के मुताबिक जूते उतारते हैं और एक तरफ कर देते हैं। नमाज के बाद आपने फरमाया कि मुझे तो नमाज के अंदर बताया गया, फरिश्ते ने कहा कि जूते नीचे से साफ हो, पाक हो तो नमाज उनमें हो जाती है अगर ज़रूरत हो। ये नहीं कि अब कल से आप ये करें कि मस्जिद में दरियाँ हैं, कालीन हैं, तो जूतों समेत आ जाएंगे, ये सुन्नत है नहीं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सफ़र में खुली जगह पर हो जाती है नमाज। लेकिन इत्तिफाक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक आपके जूतों के नीचे कुछ ऐसी चीज़ थी जिसे गंदगी या गिराजत कहा जा सकता है, इसलिए आपको वो इशारा हुआ और आपने उतार दिया। तो आपने फरमाया मैंने तो इस वजह से उतारी थी, तुमने जूते क्यों उतारे? साहबा का जवाब बड़ा प्यारा जवाब है, बड़ा दिल नशीन, और उससे सुन्नत की अहमियत का और साहबा की जो मोहब्बत थी सुन्नत के साथ उसका पता चलता है। उन्होंने कहा जी हमें कुछ पता नहीं, रहना का अलकैता नालैक फाल कहना नियालना, हमने देखा कि आपने जूते उतारे, हमने भी उतार दिए। हम इन मामलात में सोचने समझने वाले या अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने वाले नहीं हैं। हम जो देखते, आप जो फरमाते हैं हमने वो करना है, हम जो देखते हैं आपको करते हुए हमने वो करना है, यही सुन्नत की इत्तिबा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रे के लिए, तवाफ़ के लिए तशरीफ़ लाए, साथी हमरा है, हजरे अस्वद के पास पहुंचे तवाफ़ करते हुए। हजरे अस्वद को आपने मुखातब किया। हजरे अस्वद पत्थर है, वो सुनता नहीं है, लेकिन सुनाना था साथियों को, मसला बताना था उन्हें, अपने साथियों को, मुफक्का को। फरमाया या हजर इन्नी लअअलमु अन्नका ला तज़ुर्रु वला तनफ़ा, ऐ पत्थर तू पत्थर है, ना तेरे पास मेरा और मेरा या हमारे में से किसी का नफ़ा है ना नुकसान है, तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, ना फ़ायदा दे सकता ना नुकसान दे सकता, तो एक पत्थर है। वलौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तलमका मस्तलमतुका, अगर मैंने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा इस्तिलाम करते हुए, इशारा करके बोसा लेते हुए न देखा होता तो मैं कभी इस्तिलाम न करता, कभी तेरा बोसा न लेता। इसलिए लेता हूँ कि मेरे नबी ने लिया है
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह तवाफ के दौरान रमल कर रहे हैं। रमल क्या है? एक होता है इस्तिवा, हाजी उम्रे वाले, हज वाले उम्रे वाले भाई जानते हैं। चादर जो एहराम की है, मर्द औरत नहीं, मर्द उसे दाई बगल से निकाल के कंधे पर डाले, ये इस्तिवा है। और रमल है तेज चाल, जो पहले 3 चक्रों में होती है। इसका एक बैकग्राउंड था, इसका एक पस मंजर था। सुलह हुदैबिया के बाद अगले साल आप तशरीफ लाए मदीने से उम्रा करने के लिए। आपको मालूम हुआ कि किनारों पर बैठे हुए काफिर कुरैशी वो आपस में कह रहे हैं कि ये मुसलमान जो हिजरत करके मदीने गए थे, मक्के को छोड़कर, मदीने की आबो हवा ने इनको कमज़ोर कर दिया है। अब ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, ये बुखारों का, बीमारियों का शिकार हो गए हैं। आप नफ्सियात के माहिर अल्लाह ने आपको बनाया था, एक काबिल कायद बनाया था, एक जबरदस्त जर्नैल बनाया था। आपने कहा कि इससे, इस बात से दुश्मन का हौसला बढ़ेगा, साथियों का हौसला पस्त होगा, उनका मोराल डाउन होगा, इसलिए इसका इलाज जरूरी है। तो आपने फरमाया साथियों, पहलवानों की तरह अकड़ कर, वैसे अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन काफिरों को दिखाने के लिए मजबूती से कदम उठाते हुए पहलवानों की तरह, जवानों की तरह, बहादुरों की तरह चलो तवाफ करते हुए। यह है रमल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल उठाया, मा लना व रमल, आज हम रमल क्यों करते हैं? उसकी क्या वजह है, उसकी क्या जरूरत है? इन्ना कुन्ना राइना बिल मुशरिकीन वक़द अहलकहुमुल्लाह, ये तो हमने मुशरिकों पर रोब डालने के लिए, मुशरिकों को दिखाने के लिए किया था ये तेज चाल रमल की। आज तो उसकी जरूरत नहीं है। मुशरिक खत्म हो गए, काफिर खत्म हो गए, मुसलमान हो गए या मर गए, उसकी क्या जरूरत है? खुद ही आपने सवाल उठाया और खुद ही इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब दिया। फरमाया शैउन सनाहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला नुहिब्बु अन नत्रुकहु, ये एक अमल है, बज़ाहिर छोटा सा अमल, जो अल्लाह के रसूल ने किया, हम उसे आपकी मोहब्बत में, इत्तिबाए सुन्नत के शौक़ में हम उसे छोड़ नहीं सकते, हम इसे जारी रखेंगे। अब इसकी ज़रूरत है या नहीं है, फिर भी जारी रखेंगे। ये तो इबादत की बातें हैं। सहाबा की कोशिश तो ये होती थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात की भी पैरवी करें। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन उमर, सफ़र के दौरान एक ख़ास दरख्त था, काना युकीलो तहत शजरा, उस दरख्त के नीचे वो कैलूला करते थे, आराम के लिए लेट जाते। आराम की ज़रूरत होती थी या नहीं होती थी, फिर भी लेटते थे थोड़ी देर। और उसकी वजह क्या बताते थे कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यफ़अलु ज़ालिक, मैंने आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र के दौरान यहाँ इस दरख्त के नीचे आराम करते देखा है। मैं इस सुन्नत को भी पूरा करना चाहता हूँ। हालांकि ये इबादत की सुन्नत नहीं है, आदत की सुन्नत है। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें, किसी ने कहा कि तवाफ़ करते हुए हम हजरे अस्वद का बोसा लेते हैं या उसको हाथ लगाते हैं या इशारा करते हैं, उससे पहले जो कोना आता है, जो कार्नर आता है काबा शरीफ का, काबा मुकर्रमा का, उसे कहते हैं रुकने इराकी, इराकी जानब है रुकने इराकी, उसको क्यों नहीं हाथ लगाते?
उसको भी हाथ लगाना चाहिए। आपने फरमाया, जवाब क्या दिया? फरमाया अलैसा लका फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, क्या तेरे लिए अल्लाह के रसूल का नमूना काफ़ी नहीं? उन्होंने इसको हाथ नहीं लगाया, हम क्यों लगाएं? उन्होंने हजर अस्वद को लगाया है या बोसा दिया है या इशारा किया, हम उसी तरह करेंगे, हजर अस्वद के साथ करेंगे और काबे के बाकी कोनों के साथ इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि आपने नहीं किया। साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और इसी तरह उनके शागिर्द ताबईन सुन्नत की इत्तिबा करते थे और बिदआत से बचते थे, और यही मसलक अहले हदीस है, यही हमें करना चाहिए। अगर हमारे हदीस है, हमें भी सुन्नत की इत्तिबा करनी चाहिए और बिदआत से हर कीमत पर और हर तरीके से बचना चाहिए। उसकी कई मिसालें हैं। एक शख्स असर के बाद खड़ा हुआ मस्जिद में, असर की नमाज हो चुकी, आम हुक्म आपका ये है, तरीका आपका ये है, सुन्नत ये है कि फजर के बाद सूरज निकलने तक और असर के बाद सूरज गुरूब होने तक नफल नहीं पढ़े जाते। आम तौर पर आम तरीका है। वो शख्स खड़ा हुआ मस्जिद में, असर के बाद उसने नफल शुरू कर दिए। एक मशहूर ताबई हैं, सहाबा के कई सहाबा के शागिर्द हैं, सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह। उन्होंने कहा कि इन्नल्लाह युअज़्ज़िबुका अला हाज़िहि सलाह, ये नमाज जो तुम पढ़ रहे हो असर के बाद नफल, ये ममनू वक्त है, सुन्नत के खिलाफ है नफल पढ़ना। इस पे तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा, तुम्हें सजा मिलेगी। वो आगे से वो भी अक्लमंद था, कोई दानिश्वर जिसे कहते हैं आजकल की जुबान में, अकल के घोड़े दौड़ाने वाला, उसने कहा कि अयुअज़्ज़िबुल्लाहु अला सलाह, कैसी बात कर रहे हो? और सईद साहब कैसी बात कर रहे हो? नमाज पढ़ने पे मुझे सजा मिलेगी? नमाज तो बहुत बड़ी इबादत है। उनका भी जवाब खूबसूरत था, हकीमाना था। उन्होंने फरमाया कि ला बल युअज़्ज़िबुका अला खिलाफ़ि सुन्नह, नमाज पढ़ने की सजा नहीं होगी, सुन्नत की खिलाफ वर्जी की तुझे सजा मिलेगी, सुन्नत के खिलाफ करने की सजा मिलेगी। इसी तरह हज़रत अली के दो वाक़यात इस सिलसिले में आते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। ईद से पहले देखा एक शख्स नफल पढ़ रहा है, यह भी सुन्नत का तरीका नहीं है। ईदगाह में सिर्फ वही ईद के दो रकात है, तो उन्होंने रोका उसको और फरमाया कि इन्नल्लाह ला युसीबु अला फ़िअलिन हत्ता फ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यहुस्सु अला ज़ालिक, अल्लाह ताला किसी ऐसे अमल पर सवाब नहीं देता जिसको अल्लाह के रसूल ने या किया ना हो खुद और या करने के लिए कहा ना हो, फरमाया ना हो, ऐसे अमल पर सवाब नहीं मिलता, इसलिए इसको छोड़ दो। दूसरा वाक़या, कूफे की मस्जिद में अजान हो चुकी, नमाज के लिए लोग बैठे हैं। अजान के बाद अब क्या होगा? नमाज से पहले इकामत होगी, तकबीर जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके इंतज़ार में लोग बैठे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहना शुरू कर दिया, पुकारना शुरू किया, अस्सलात अस्सलात, लोगों नमाज के लिए तैयार हो जाओ, लोगों नमाज के लिए आ जाओ। बज़ाहिर बड़ी अच्छी बात है, नमाज के लिए लोगों को बुला रहा है। हज़रत अली हाकिम भी थे,
इक़्तिदार उनके पास था। उन्होंने फरमाया अखरजू हाज़ल मुब्तदिया मिनल मस्जिद, इस बिदअती को मस्जिद से निकाल दो। अज़ान के बाद इकामत है, दरमियान में अस्सलात अस्सलात कहना सुन्नत नहीं है, खिलाफ सुन्नत है, निकाल दो इसको मस्जिद से। इसी तरह का वाक़या हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का है रज़ियल्लाहु ताला। वो आखिरी उम्र में कुछ नज़र का, आंखों का मसला था, अपने शागिर्द मुजाहिद का सहारा लेकर मस्जिद में आए। वहाँ भी उस मस्जिद में भी एक शख्स ने पुकारा अस्सलात अस्सलात, नमाज से पहले, इकामत से पहले। हज़रत अली तो बाइख्तियार थे, उन्होंने कहा इसको निकालो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बाइख्तियार नहीं थे, उन्होंने अपने साथी से कहा उखरुज बिना मिन हाज़ल मस्जिद फ़इन्न हाज़िही बिदअ, चलो निकलो यहाँ मस्जिद से, इस मस्जिद में हमने नमाज नहीं पढ़नी, इसलिए कि यहाँ बिदअत हो रही है, बिदअत का इर्तिकाब हो रहा है। इमाम शातिबी ने अल-इत्तिसाम में, अल-इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह, उसमें कहा है कि सहाबा तो सहाबा, ताबईन तो ताबईन, जिन्हें हम सूफिया कहते हैं, उनमें से जो मुहक्किक सूफिया थे, जो पाबंद शरीयत सूफिया थे, वो भी सुन्नत को अहमियत देते थे और बिदअत से बचते थे। उन्होंने लिखा कि ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह, उनसे पूछा गया कि उम्मत में खराबी का सबब क्या है, मुसलमानों में खराबियां क्यों आ गई? तो उन्होंने उसका मुख्तसर और जामे जवाब दिया इत्तबऊ अहवाअहुम व तरकू सुन्नत नबीहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए खराबी आई उम्मत में कि लोगों ने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, अपनी मर्जी पर चले और सुन्नत को उन्होंने छोड़ दिया, सुन्नत की अहमियत को नहीं समझा, इसलिए खराबी आई। इसी तरह इब्राहिम बिन अदहम, इब्राहिम अदहम, वो एक और नेक बुजुर्ग है, सूफी हैं। उनसे पूछा गया हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनता? उनका उसकी वजह यह है कि इद्दातुम हुब्ब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तरक्तुम सुन्नतहू, तुमने दावा किया अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का और उनकी सुन्नत पर अमल नहीं किया, बिदआत में पड़ गए, इस वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो ये जो आयत करीमा शुरू में अबू तुराब साहब ने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी थी कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। इस आयत की ज़ैल में, इसके नीचे, इसकी तफसीर में हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह, जो मशहूर व मारूफ मुफस्सिर हैं कुरान के, उन्होंने एक बात लिखी है कि हाज़िहिल आया हाकिमतुन अला मन इद्दा मोहब्बत अल्लाह व तरक सुन्नत रसूलिही फदावाहु बातिल। ये आयत फैसला कर रही है, हुक्म सुना रही है कि जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़े, बिदआत में इख्तियार करे, उसका दावा मोहब्बत का झूठा है, गलत है, बातिल है। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, यह है सुन्नत की अहमियत और यह है बिदआत से बचने की अहमियत और यह है मुसलमान का तरीका और यह है मसलक अहले हदीस।
मेरी दुआ है अल्लाह मुझे और आपको सच्चा अहले हदीस बनाए। আমালা যে কাল কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কে হবে? আকসারিনা আরবিতে ইসমে তাফজিলের শব্দ, ইংরেজিতে ডিগ্রি বলা হয়, কম্পারেটিভ ডিগ্রি, সুপারলেটিভ ডিগ্রি। অন্যান্য মানুষ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের সাথে কম্পারেটিভ করে এই শব্দটা কোরআনে ব্যবহার করা হচ্ছে, যে তাদের চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সে কে? প্রশ্ন চলছে। এর পরের আয়াতে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জবাব দিয়ে দিচ্ছেন যে কাল কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ওই লোকটা, ওই ব্যক্তিটা, আল্লাযীনা যাল্লা সাইয়ুহু, যারা তাদের সকল প্রচেষ্টা, সকল আমল, সকল কর্মকাণ্ড, সকল প্রচেষ্টা বরবাদ হয়ে গেছে ফিল হায়াতিদ দুনিয়া, দুনিয়ার জীবনে। দুনিয়ার জীবনে সব কিছু বরবাদ হয়ে গেছে, বিনাশ হয়ে গেছে তাদের। অথচ তারা যে আমল করতেছিল, তারা যে কাজ করতেছিল, তারা যে ইবাদত করতেছিল, সেই ইবাদত সম্পর্কে তাদের আকীদা কি ছিল, তাদের ধারণা কি ছিল, সেটাও আল্লাহ বলছেন ওহুম ইয়াহসাবুনা আন্নাহুম ইহসিনুনা সুনা। এই লোকগুলি দুনিয়াতে যখন আমল করতেছিল, নামাজ পড়তেছিল, রোজা রাখতেছিল, হজ করতেছিল, জিকির আজকার করতেছিল, ইবাদত বন্দেগী করতেছিল, সকল কাজে এই লোকগুলো আর আকীদা আমলের উপরে ইহসাবুনা, সে আশা করতেছিল, সে বিশ্বাস করতেছিল, ইহসিনুনা সুনা, যা করছে এটা অতি উত্তম কাজ। খুব ভালো করে খেয়াল করেন, সূরা কাহফের 103, 104 এই দুটো আয়াতের মধ্যে আমার যে বিষয়টা এখানে বলা হয়েছে ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি হলো এরকম যে ইবাদত বন্দেগী যদি কবুল হইতে হয়, কি শর্তে কবুল হবে? ইসলাম দুইটা শর্ত দিয়েছে, যে কোনো কাজ, নামাজ, রোজা, কথাবার্তা, চলাফেরা সব আপনার কবুল হয়ে যাবে। দুইটা শর্ত লাগবে। এক, এই যে কাজটা করছেন এটা যেন আল্লাহর রেজামন্দিতে হয়, আল্লাহর রাজি খুশি করার জন্য হয়। আমা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহ মুখলিসিনা লাহুদ্দিন, সূরা আল বাইয়িনার 5 নম্বর আয়াতে ঘোষণা দিয়ে দিলেন। 2 নম্বর শর্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিলেন যে তোমার ইবাদতটা কবুল হবে দুইটা শর্ত একসাথে থাকলে। দ্বিতীয় শর্তটা কি? কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে যদি রাজি খুশি করতেই তুমি চাও, তাহলে তার দ্বিতীয় শর্ত হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা মতন হইতে হবে। এই দুইটার যে কোনো একটা যদি হয় হবে না, দুটো একসাথে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে রাজি খুশি করার জন্য আপনি কাজ করতেছেন, রাসূলের তরিকায় নাই। যেমন ধরেন ইসলাম ছাড়া অন্যান্য যে ধর্মগুলো দুনিয়াতে এখন আছে, তারা আপনি যে আল্লাহকে মানতেছেন সেই আল্লাহকেই মানে, ইহুদি তাকে মানে, নাসারা তাকে মানে, অন্যরা ওই আল্লাহকে মানে। তাহলে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্যই করে যাচ্ছে, কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটা নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইত্তেবা, অনুসরণ, তার তরিকা নাই। কোরআন বলছে হবে না। আর উম্মতে মুহাম্মদের মধ্যে কিছু লোক আছে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা মানে, তরিকা মতন সব কিছু করে। যেমন ধরেন যারা মাজারে পূজা করতেছে, মাজারে যাচ্ছে, এখানে ওখানে যাচ্ছে, তারা নামাজ পড়ে কয় ওয়াক্ত? 5 ওয়াক্ত। কিভাবে নামাজ পড়ে, কিভাবে আজান দেয়, সব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের এই তরিকায় তারা করছে। কিন্তু ইবাদতের হাদাফ, ইবাদতের মাকসাদ আল্লাহকে রাজি খুশি করা বাদ দিয়ে অন্য আরেকজনকে রাজি খুশি করাইয়া তারপরে আল্লাহর কাছে যেতে চাচ্ছে, তাহলে সেটাও হবে না। তাহলে ইবাদত বন্দেগী কবুল হওয়ার জন্য দুইটা শর্ত একসাথে থাকা লাগবে। যদি কেউ আল্লাহকে রাজি খুশি করতে চায় কিন্তু নবীর তরিকায় সেটা হয় না,
মাকসাদ যত সুন্দর হোক, নিয়াত যত ভালো হোক, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেওয়া সব কিছু বিধান সামনে রেখে তাকে রাজি খুশি করতেই কাজ আপনি করতেছেন। শুধু এই জায়গাটায় যদি আপনার গ্যাপ থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন সেটা হবে না। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করব। অনেক অনেক দিন আগেকার কথা, রাজা বাদশাহ যারা ছিল তারা আপনার নিজের বডিগার্ড হিসেবে মানুষের উপরে ভরসা করতে পারতো না। এটাই এখনো পর্যন্ত চালু আছে। 2001 সালে আমাদের দেশে বিল ক্লিনটন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আসছিল ইউনূস সাহেবের এই ব্যাংক ট্যাঙ্কি দেখার জন্য। তো আমাদের এই সোনারগাঁও হোটেলে এখানে তাকে রাখা হলো। তো টিভিতে খবর হচ্ছিল যখন, তখন দেখা গেছে যে উনি যে রুমে আছে ওই রুমের সামনে একটা কুকুর শুয়ে আছে। তো এখানে সব ব্যাজ লাগানো, কেউ লেফটেন্যান্ট কর্নেল, কে কর্নেল, কে মেজর, এইরকম সব। তো ওই সৈন্যবাহিনী সব আমেরিকা থেকে এসছে, ওরা পাহারা দিচ্ছে, ওখানে বাঙালি বুঙ্গালি নাই। তো ওরা প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাথে দেখা করতে যাবে। তো এসে সামনে যে কুকুর শুয়ে আছে, তো দরজায় ঢোকার আগে ওই লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইয়াক করে মারে। আর কুকুর তখন মাথা তুলে তাকায় অথবা তাকায় না। যদি তাকায় তাহলে ঘরে ঢুকতে পারে, ও কুকুর না তাকাইলে ঘরে ঢুকতে পারে না। এই পার্সোনাল সিকিউরিটি এইভাবে মানুষ পশু করে রাখত। আমি আপনাদের যে পশুটার কথা বলবো সেটা হলো বানর। এক রাজা সে বানরকে রেখেছে বডিগার্ড হিসাবে। তো বডিগার্ড হিসেবে সে যেখানে যায় সব জায়গায় চলে যাচ্ছে। শিকার করতে গেছে, বানর তার সাথে আছে। শুইতে গেছে, বানর সাথে আছে। তার পার্সোনাল রুম আছে, সেখানে বানর সবসময় থাকে। তো রাজা কাজ টাজ সেরে শিকার টিকার করে এসে দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেছে, খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েছে। তো রাজা বাদশাহ যারা হয়, বড় লোক যারা হয়, ইল্লা মাশাআল্লাহ 2-4 জন ছাড়া বেশিরভাগ মানুষই নারী আর মদে ডুবে যায়। এটা এই যুগেও আপনি পাবেন। পয়সা যার আছে, একটু গরম আছে, ও উল্টা পাল্টা কাজ শুরু করে দেয়। তো রাজা বাদশাহদের এই কাজ। তো খাওয়া দাওয়ার পরে একটু ডাল খেয়েছে। ডাল মুসুরির ডাল না, বাংলা ডাল, বুঝতে পারছি। এই বাংলা ডাল খেলে ঘুমটা ভালো হবে। তো ডাল খেয়ে শুয়ে পড়েছি। তো ও ডাল খেলে আবার মুখ টুক মোছারও সময় পায় না, ঢুলতে ঢুলতে শুয়ে পড়েছি। তো ডাল একটু নাকে লেগে গেছে, নাক ডেকে ঘুমাচ্ছি। এদিকে সমস্যা হইলো বাংলা ডাল যারা খায় আর ওটা যদি মুছবার সময় না পায়, তাহলে আল্লাহ কিছু মাখলুকাত দুনিয়াতে তৈরি করে দিয়েছে, ওদের আবার রিজিকের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তার মধ্যে একজনের নাম হলো মাসি। তো মাসি যে ওই নাকের মধ্যে বসে ও চু চু করতেছে। তো এদিকে বানর ওই খাটের ওই কোনায় বসে আছে। ও দেখছো হারামজাদা আমার মালিক এই শুয়ে পড়েছে, আর ঘুম ভাঙিয়ে দিবে। তো বুঝতে পারছেন কেন বিষয়টা? তো মাসি এখানে চলে আসছে। এখনো বানর বেচারা একবারে মাথার কাছে এসে ওকে খুব করে বোঝানোর চেষ্টা করতেছে, সর এ ফু এই অনেক কিছু করে। কিন্তু মাসি ও তো বুঝতেই পারছেন না। আপনারা যদি মাসিকে দেখে থাকেন, আপনারা ওর একটা অভ্যাস আছে। সে অভ্যাসটা আল্লাহ তার তবিয়তের মধ্যে দিয়েছে। সেটা হলো যে আপনার হলো 2টা চোখ, 2টা মনি আছে। আর মাসিকে আল্লাহ যে চোখ দিয়েছে, বিজ্ঞান বলতেছে যে একটা মাসির একটা চোখের মধ্যে 3000 মনি দেওয়া আছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। তো মাসির 3000 মনি থাকার কারণে আপনার হাত ওকে তো মারতে যাবে, ও বুঝতে পারে যে আপনার হাতটা সোজাসুজি আসবে, উপর দিয়ে যাবে না সোজা মারবে। ও সব আগে থেকে টের পায় ওই মনির কারণে। যার জন্য আপনি মাসি বসে আছে, বিসমিল্লাহ বলে মারেন, নিচ দিয়ে চলে যায়। এরপরে আবার বিসমিল্লাহ বলে মারেন, উপর দিয়ে চলে যায়। কারণ ও বুঝতে পারে যে এই হাত কোন অ্যাঙ্গেলে আসবে। তো বানর বেচারা ও এবার মাথার কাছে বসে এক করে মারে। মাঝে উপরে আবার যে কোনায় কান নিচে বসে। তো বানর বুঝলো চলে গেছে, ও এবার পিছনে যে সরে বসে। কিন্তু মাসির যা কাজ, দেখলো বানর সরে গেছে, আবার টুক করে সেই নাকের মধ্যে বসে যায়। এইভাবে চলছে। রাগে গুসায় বানর বেচারা পেট ফুলে খুব ধমক টমক দিয়ে মারে, কিন্তু কোনো কাজ হয় না।
এরপরে হঠাৎ করে চিন্তা করলো, আমার মালিক এতবার আমি ঠাস ঠাস করে মারছি, আমার আওয়াজেও ঘুম ভেঙে যেতে পারে, আর ও হারামজাদা তো যাচ্ছেই না। এদিকে তাকায় দেখে যে খাটে শুয়ে আছে, খাটের কান নিচে শিকার করতে গেছিল যে রাজা, ওই তরবারি রাখা আছে। তো বানর এবার ওই তরবারি নামিয়ে রাজার মাথার কাছে এসে বসে এবার মাসিকে ডাক দিচ্ছে, আয় এবার তোর একদিন কি আমার একদিন, বসে দেখ। ও রাগরম বাগরম কে আর শুনে বেচারা, ও ফাঁকে বসে আছে চুপ করে গোতানি। আর এবার মাসি এসে আবার নাকের মধ্যে বসে গেছে। আর সে বানর আল্লাহু আকবার বলে মালিকের এই উপকার করার জন্য নেক নিয়াতে মাসিকে টার্গেট করে তার হাতে যে খোলা তরবারি আছে এ জিনজির আল্লাহু আকবার বলে মাসির উপর মেরেছে। বলেন এবার কি হয়েছে? আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, এই বানরের নিয়াতের মনে কোন গন্ডগোল আছে? তার মালিকের সেবা করার ভিতরে কোনো ভেজাল আছে? তার উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো খারাপই আছে? তাহলে ওই রাজার এই দুর্দশাটা হইল কেন বলেন তো? হয়েছে তরিকার গন্ডগোলে। মাছি মারার যে তরিকা, সেই তরিকা বানর খেয়াল করেনি। বানর নিজের একটা তরিকা আবিষ্কার করে মাছিকে মারার চেষ্টা করেছিল। মাছি তো মরেইনি, যার খেদমতে সেবায় সবকিছু করে যাচ্ছিল, তার 12টার পরে কয়টা বাজে আপনারা একটু বাজায় দেন। আমি যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হলো যে আমাদের নিয়াতের মধ্যে যদি খুলুসিয়াত থাকে কিন্তু নবীর তরিকা যদি না থাকে, তাহলে আমাদের সেই কাম সাকসেসফুল হবে না। তো আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে সুন্নত না মানার অপকৌশল কি আছে। অপকৌশলটা একটু না বললে তো কোথায় হয়ে যাচ্ছে। সেটা হলো কি, যে এইরকম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খুশি করার জন্য নিয়াত করে, কিন্তু সেই জায়গাটা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকায় না রেখে আপনি সেই খুশি এই হাদিস কি কোরআন মানতে যান, তাহলে এরকম ঝামেলা অহরহ আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাবো। একটা জিনিস ছোট করে আপনাদের বলি, এই সারা দেশে আপনারা দেখবেন ইদানিং কালে মাগরিবের নামাজের আজান যখন হয়ে যায়, ইমাম সাহেব মাগরিবের নামাজ পড়াবেন, এর আগে 2 মিনিট 5 মিনিট করে ইমাম সাহেব একটু কিছু বয়ান শোনায়। এরকম দেখেছেন কি দেখেন নাই? দেখেছেন। এখন এই বয়ান করার মধ্যে এত হাজারো সুন্নত, হাজারো সওয়াব। এই দেখেন মহাসম্মেলন 2 দিন ব্যাপী আপনাদের বয়ান শোনাবে। আপনারা কত দূর থেকে নিজের গাইডের পয়সা ভেঙে এখানে 2 দিন ধরে খেয়ে না খেয়ে কষ্ট করে মশার কামড় করে এখানে থাকবেন, কোনো সওয়াব হবে কি হবে না? আপনারা আশা করেন কি করেন না? বয়ানের মধ্যে তো সওয়াব আছে, কিন্তু ঘটনা হলো যে মাগরিবের নামাজের আজানের পরে বয়ান শুরু হলো কোত্থেকে? যারা বয়ান করতেছে তাদের কিতাবে বলতেছে মাগরিব নামাজের সময়ে নামাজ দেরি করে পড়া যাবে না। এই দেরি করে পড়া যাবে না এই হাদিসকে মানতে যে তারা বলেছে যে এই নামাজের পরে কোনো আজানের পরে ফরজের আগে কোনো নামাজই পড়া যাবে না। খেলাফুল আওলা ফতোয়া দিয়েছে যে উত্তম হলো না পড়া, কেউ পড়লে খেলাফুল আওলা কাজ করলো, উত্তম না করে অনুত্তমের কাজ করলো। মালিকি মাযহাব বলছে মাকরু, ও নামাজই পড়া যাবে না। এখন সারা দেশে জমিয়ত আহলে হাদিসের এই দ্বীনি প্রপাগান্ডা, দ্বীনি স্লোগান, দ্বীনি বয়ান এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের সাথে যে সহযোগী সংগঠনগুলো আছে তারাও এ দাওয়াত সবার কাছে দিয়ে বেড়াচ্ছে। যার জন্য বিভিন্ন মসজিদে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মুসল্লিরা মাগরিবের পরে আজানের পরে নামাজের আগে 2 রাকাত করে নামাজ পড়ে। পড়ে কি পড়ে না? এখন মাগরিবের পরে বয়ানটা শুরু হলো কেন? ওই বয়ানটা দিলে 2 রাকাত যারা পড়তে চাইছিল তাদের পড়ার সুযোগ আছে না নাই? নাই। এটা অপকৌশল। আরে বাবা, বয়ান দিবি ঈশার আগে দে, বয়ান দিবি আসরের দে, বয়ান দিবি জোহরের দে, কোথাও জয় বয়ান নাই। বয়ান হলো মাগরিবের আজানের পরে একটা বয়ান নতুন করে শুরু হয়ে গেছে। ওই যে জুমার নামাজে যেরকম 3 খুতবা হয়ে গেছে, এখানে এরকম বয়ান শুরু হয়ে গেছে। এরকম ভাবে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে মানুষেরা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা সুন্নত আছে,
বুখারীর হাদিস আছে, সাহাবীদের আমল আছে, সেরকম একটা সুন্নতকে দূরে রাখার জন্য আরেকটা সুন্নত এখানে দাঁড় করে দিয়ে ওটাকে পিছ ফেলে দিয়েছে। এইভাবে হাজার বছর ধরে মানুষ অপকৌশলের আশ্রয় নেয়। আল্লাহ আমাদের আপনাদের সবাইকে এই অপকৌশল থেকে, কূটকৌশল থেকে, কুচক্র থেকে হেফাজত করার তৌফিক এনায়েত করুন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।